आज हम आपको उस समय में ले जाएंगे जब दुनिया की सबसे बड़ी रहस्यमयी डकैती हुई थी, और यह सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा किया गया था और उसका नाम था डी.बी. कूपर। 24 नवंबर 1971 को डैन कूपर नाम के एक व्यक्ति ने ओरेगोन के पोर्टलैंड से वाशिंगटन के सिएटल तक जाने वाली नॉर्थवेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की उड़ान 305 का एकतरफा टिकट खरीदा। डैन कूपर के बारे में बताया जाता है कि उनकी उम्र 40 के आसपास थी और उन्होंने बिजनेस सूट, एक ओवरकोट, भूरे जूते, एक सफेद शर्ट और एक काली टाई पहनी हुई थी। उनके पास एक ब्रीफकेस भी था और एक भूरे रंग का पेपर बैग भी था। विमान के उड़ान भरने के बाद लगभग 3 बजे उसने फ्लाइट अटेंडेंट में से एक अटेंडेंट को एक नोट दिया। पहले तो उस अटेंडेंट ने बिना देखे ही उस नोट को अपनी जेब में रख लिया, लेकिन फिर कूपर ने उससे कहा, मिस, बेहतर होगा कि आप उस नोट को देखें। नोट में लिखा था कि उसके ब्रीफकेस में बम है और वो विमान का अपहरण कर रहा है। उसने फ्लाइट अटेंडेंट को अपने पास बैठने के लिए कहा और ब्रीफकेस खोला, जिसमें रेड स्टिक का एक बंडल और कुछ वायर दिखे, जो एक बम की तरह था। कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट को उसके कहे अनुसार फिरौती का नोट लिखने को कहा, जिसमें शाम 5 बजे तक $2 लाख और 4 पैराशूट की मांग की। उसने ये भी कहा कि जब हम उतरेंगे तो मुझे एक ईंधन ट्रक तैयार चाहिए जो विमान में ईंधन भरने के लिए तैयार हो। उसने कहा कि अगर कोई होशियारी दिखाई तो वो विमान को उड़ा देगा। लिखने के बाद अटेंडेंट ने फ्लाइट के कैप्टन को नोट भेज दिया। FBI एजेंटों ने सिएटल क्षेत्र के कई बैंकों से रकम इकट्ठा की और यह सुनिश्चित किया कि $20 के नोट से $2 लाख की राशि एकत्र की जाए, ताकि कूपर के लिए बैग भारी हो जाए और बाद में उसे पकड़ना आसान हो जाए। उन्होंने पैसों का सीरियल नंबर भी नोट कर लिया। वहीं सिएटल पुलिस ने स्थानीय स्काईडाइविंग स्कूल से 4 पैराशूट प्राप्त किए। जब कूपर की मांगें पूरी हो गईं, तो उसने 36 यात्रियों को विमान से उतरने की अनुमति दी। हालांकि उसने विमान के चालक दल के सदस्यों को विमान में बिठाया और 10,000 फीट से नीचे रहते हुए मैक्सिको सिटी की तरफ जाने का आदेश पायलट को दिया। उसने विमान को 100 नॉट यानी कि 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम उड़ाने को कहा। फ्लाइट अटेंडेंट बताती है कि डैन कूपर काला चश्मा लगाकर बिल्कुल आराम से बैठकर अपना ड्रिंक पी रहा था और वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। करीब रात 8 बजे के कुछ देर बाद सिएटल और रेनो नेवादा शहर के बीच कहीं कूपर पैराशूट और फिरौती की रकम के साथ विमान से कूद गया, और वो आखिरी बार था जब उसे फिर कभी देखा गया था। घटना के बाद FBI ने नॉर्थवेस्ट अपहरण के लिए कई जांच शुरू की। पूरे अमेरिका में सैकड़ों लोगों का इंटरव्यू लिया और कूपर अपहरण की 5वीं एनिवर्सरी तक लगभग 800 संदिग्ध पाए गए, लेकिन वे कूपर को कभी नहीं ढूंढ सके। 45 साल की खोज के बाद भी आज तक कोई नहीं जानता कि विमान से कूदने के बाद उसका क्या हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि शायद कूपर गिरने से बच नहीं सका होगा, शायद वह अपने पैराशूट को संभाल नहीं पाया होगा और उसके जूते किसी कठिन लैंडिंग को झेल नहीं पाए होंगे, और हो सकता है कि वह इसमें मर भी गया हो। पर आज तक न ही उसका शव मिला और न ही पैराशूट। एक और सबूत तब मिला जब एक 8 वर्षीय बच्चे को कोलंबिया नदी के पास एक समुद्र तट पर कूपर को दिए गए पैसे के समान सीरियल नंबर वाले $20 के नोटों में $60,000 से भरा एक बैग मिला। हालांकि ये सबूत तो मिले, लेकिन ये पर्याप्त नहीं थे। ये भी संभव हो सकता है कि उसने जानबूझकर जांच को भटकाने के लिए कुछ पैसे छोड़े हों, ताकि सभी लोग उसे मरा हुआ समझें। और आज भी ये रहस्य अनसुलझा और अस्पष्ट बना हुआ है। 2016 में FBI ने कूपर मामले में पुलिस अधिकारी और अन्य खोज जांच टीम को नहीं रखने का फैसला किया और सभी को अन्य महत्वपूर्ण मामलों में स्थानांतरित कर दिया गया। यह FBI और अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े अनसुलझे आपराधिक मामलों में से एक है, जो अब हजारों रहस्यमयी घटनाओं में से एक है और किसी गुमनाम कब्र में दफन हो गई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।